हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। पहले आप सभी लोग बताइए कि क्या आप लोगों को मेरी मधुर आवाज आ रही है। आर यू एबल टू लिसन टू मी। टीपीसी का आप सभी जितने भी साथियों ने फॉर्म भरा है, चाहे 12th लेवल का हो, चाहे साथ ही ग्रेजुएट लेवल का हो, एग्जाम डेट को लेकर आप सभी लोग परेशान हैं, तो उसको लेकर आपके क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। सबसे पहले आप समझिए, ये वैकेंसी दो लेवल पे आई। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए 12th क्लास से वैकेंसी थी। लेवल 4 की इस बार कोई वैकेंसी नहीं थी। लेवल 5 लेवल 6 के लिए ये ग्रेजुएशन से वैकेंसी थी। ठीक है भैया। वह बताएगा आपने किस किस जोन से फॉर्म भरा है। उसके बाद में इसका जो पेपर पैटर्न है, दोनों का सेम है, दोनों का प्रोसेस सेम है। एनटीपीसी CBT 1 कॉमन है, फिर साथ ही CBT 2 कॉमन है। उसके बाद में कुछ पोस्ट पर टाइपिंग स्किल टेस्ट है, कुछ पोस्ट के लिए आपको साइको टेस्ट होना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। इसमें याद रखिएगा, जो CBT 1 है, चाहे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, मैथ रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन और जीके के 40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट का पेपर होगा। एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग। अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे, गलत उत्तर देंगे, तो 0.33 नंबर कट जाएगा। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? एक सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यही आपका उत्तर अगर गलत हो गया तो एक तिहाई नंबर कट जाएगा। CBT 2 में भी सेम सिलेबस, सेम टॉपिक। गणित 35, रीजनिंग 35, जीके 50, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के, 90 मिनट में। वही सही उत्तर देने के लिए 1 नंबर, गलत उत्तर देने के लिए 1 तिहाई नंबर आपका काट दिया जाएगा। पहली बात तो ये होगी। जो फाइनल मेरिट लगनी है, वो फाइनल मेरिट इस स्कोर के आधार पर लगेगी कि आपका CBT 2 में कितना स्कोर आया। लेकिन एक इसमें क्या खासियत है कि इसके टॉपिक भी सेम है, इसका सिलेबस भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, बस प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। जीके की इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि CBT 1 में मैथ रीजनिंग 30-30, जीके 40, CBT 2 में 35-35, 50। अंतर क्या है कि यहां पे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। यहां पे आपको थोड़ा सा लेवल डाउन मिलेगा, बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। गणित में वही नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, समय वर्ग, समय दूरी, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, प्राथमिक बीजगणित, ये जो एल्जेब्रा होता है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्राथमिक सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। जन जो इंटेलिजेंस या रीजनिंग की जिसको हम लोग बात करते हैं, रीजनिंग में एनालॉगी आ जाता है, संख्या वर्णमाला श्रृंखला आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, समानताएं, अंतर संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, स्लॉग, जम्बलिंग, वैन आरेख, पहली डेटा पर्याप्तता, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, निर्णय लेना, ग्राफ, मानचित्र। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर हो गया, 7-8 क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। खेल कूद से प्रश्न होंगे, जो टूर्नामेंट होते हैं उससे प्रश्न होते हैं। कला संस्कृति से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि एनटीपीसी में विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है, तो बहुत ही छोटी भूमिका है विज्ञान की। असली भूमिका ये टॉपिक है। साहित्य का मतलब लेखक, पुस्तक, खेलकूद, कला संस्कृति, भारत के स्मारक स्थान, ये विज्ञान तो 10th लेवल की एनसीईआरटी की बहुत ही कम। इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, संविधान। इसके अलावा अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, कंप्यूटर और सामान्य संक्षिप्ताक्षर जो होते हैं या जिन्हें आप फुल फॉर्म कहते हैं। उसके अलावा भारत में परिवहन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम का मतलब है योजनाएं, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन या संस्थान आप कह सकते हैं। ये वो टॉपिक है, इनमें अगर आप देखोगे तो आप इन सब टॉपिकों से बचते हैं, अपना योजना अच्छे से तैयार करते हैं। ये भारत की वनस्पति, जीव, इनसे भी आप, ये महत्वपूर्ण सरकारी संगठन, ये थोड़ा बहुत तैयार होता है। विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, ये भी कम तैयार होती है। परिवहन प्रणाली भी कम तैयार होता है टॉपिक। अंतरिक्ष परमाणु कार्यक्रम भी आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, संगठनों के बारे में भी डीपली नहीं पढ़ते। कंप्यूटर भी ऊपर से, पर्यावरण भी। आप इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, नदियां, इन्हीं को बार बार पढ़ के जाते हो और आपका वही स्कोर आता है। जब तक आप इसमें स्पेशल टॉपिक जो स्टैटिक जीके के वो नहीं पढ़ेंगे, जीके में आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। जीके में 25, 26, 30 तक, उससे ऊपर पहुंचना भारी हो जाएगा। अब आ जाता है इसके एग्जाम की बात कि भाई इसका एग्जाम कब है। तो देखिए, जो एक छोटा सा कैलेंडर पहले जारी हुआ था, उसमें क्या था, अगर आप देखोगे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो है 8113 वैकेंसी, ये अप्रैल में लगा है, अप्रैल 2025 में। और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, जिसको 12th लेवल की जो वैकेंसी होती है,
3445 वैकेंसी थी, ये मई जून 2025। तो ये आपका अप्रैल में ग्रेजुएशन होना ही होना है और मई जून में 12th का। इसका कारण क्या है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है, ये आरपीएफ के पास में क्या है, टीसीएस इसको करा रही है। अप्रैल मई जून टीसीएस खाली है, अप्रैल खाली है, मई खाली है, जून खाली है। तो वो रेलवे की वैकेंसी का CBT1 कोशिश करेगी कि आपको इसी समय में करा ले, इस समय वो खाली भी है। तो अप्रैल ग्रेजुएशन और मई जून में 12th, क्योंकि उसकी वैकेंसी, उसकी फॉर्म थोड़े से ज्यादा है। ये भी आपका 20-25 दिन चलेगा, ये थोड़ा सा 30-35 दिन चल सकता है। तो आप अप्रैल की भूमिका बना लीजिए। इसका मतलब आपके पास 30-35 दिन है जो आप लोग अपने CBT1 को बेहतर बना सकते हैं। इनमें जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता, जो टॉपिक आपके कमजोर हैं, उन टॉपिकों पे आप काम कर लीजिए। अन्यथा आप लोग जब पेपर दे के आएंगे, आप इस चीज को याद रखिएगा, मेरी बात को, स्टैटिक जीके पे पकड़ बनाइए, क्वेश्चन में मत जाइए, अच्छे से उसकी थ्योरी कवर कीजिए। अगर आप पे थ्योरी आती है, आपकी 100 योजना तैयार है मेहनत से, उसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप 200 क्वेश्चन तैयार करके जाइए, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना मिले। पेपर बनाने वाला अब सब बहुत स्मार्ट हो गए, उनको पता है कौन कौन सी मार्केट में किताबें हैं, किन किन को बच्चा पढ़ के आता है। और अगर केवल प्रीवियस ईयर से सिलेक्शन होना होता तो आप ये बताइए, क्या क्या विश्व के या भारत के जितने अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, क्या वो कोई प्रीवियस ईयर को छोड़ के जाता है? आप अपने कमेंट करके मुझे एक बार बताइए। सबके प्रति थ्योरी को लेकर इतना पागल है। आपके लिए 1 रुपए का बैच जो कराया कि भाई एनटीपीसी के लिए आप 1 रुपए वाले बैच में आओ, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, 45-50 दिन 60 दिन की क्लासेस दे रहा हूं। आप जो एनटीपीसी 1 रुपए के बैच में आप में से पढ़ रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के यही कमेंट्स में बता दो, क्या आपको दिल दे के बता दो एक बार, रेड कलर के दिल की इमोजी, मजा आ रहा नहीं आ रहा? ये सारे टॉपिक, अंतरिक्ष वगैरह कार्यक्रम, ये सब कवर होते जा रहे नहीं होते जा रहे? ये जो जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है, मैथ के टॉपिक है, ये सब कवर होते जा रहे नहीं होते जा रहे? एक बार बताइए, कोई ऐसी चीज है कोई जो छूट रही हो? ये पर्यावरण, कंप्यूटर, ये सब करवाऊंगा उसमें मैं। तो मेरा आपसे ये है कि देखिए, इसमें से जब आप मैथ रीजनिंग की बात आती है तो आप लोग बहुत बहुत ज्यादा करने लगते हो। आप इसमें 300-400 क्वेश्चन की एक खेप बना लीजिए। जो टॉपिक आपके बहुत बेस्ट है उनको अलग करके उनको बार बार रिवाइज कीजिए। जो तैयार नहीं है उनको आप तैयार कर लीजिए, थ्योरी ले लेके, कॉन्सेप्ट क्लास ले लेके, फिर उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन आप कुछ भी छोड़ के मत जाइए कि मैं तो ये चैप्टर छोड़ के जाऊंगा, मैं अलजेब्रा नहीं करूंगा, या मैं ये चैप्टर नहीं करूंगा। ये दिल देके बच्चे खुद बता रहे हैं कि भैया कितना अच्छा चल रहा है। ऐसी रीजनिंग में जो आपके बेस्ट तैयार है उस पर 300-400 क्वेश्चंस की एक खेप बना लीजिए, और जो तैयार नहीं है उसको आप अच्छे से उन टॉपिकों को तैयार कीजिए। हो सकता है रीजनिंग में आपके कई सारे ऐसे टॉपिक हो जो तैयार नहीं है। अगर वो तैयार नहीं है, इसका मतलब वो क्वेश्चन तो या तो गलत करके आओगे या आप छोड़ के आओगे, आप पहले आउट हो गए। जीके की प्लानिंग जरूर बताइए। देखिए जीके, अगर आप इतिहास की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके रिपीट नहीं होते। स्टैटिक जीके के टॉपिकों में वो बहुत ज्यादा अंदर कभी कभी घुसकर पूछ लेता है, बहुत मुश्किल है कि वो क्वेश्चन रिपीट करे। विज्ञान भी बहुत आसान, आप 10 तक कुछ ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन आप करंट पर थोड़ा सा फोकस करना और स्टैटिक जीके पर फोकस करना। ये 15 से 20 मार्क्स की, और ये 7 से 8 क्वेश्चन। बाकी मतलब ऐसा मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन ये, और बाकी 25 से 30। इसमें तो आप अच्छा करके आओगे, लेकिन इसमें आप टेंशन लोगे। तो कला संस्कृति को अलग से बांट लीजिए, नृत्य, जितने भी आपके ये वाद्य यंत्र, वादक वगैरह सारे के सारे, योजना का विभाग अलग बना लीजिए, खेल कूद का विभाग अलग से बना लीजिए, कंप्यूटर पर भी। क्योंकि इसमें देखिए, ये आप कोई छोटी मोटी जॉब के लिए तैयारी नहीं कर रहे ना। अब रेलवे के अफसर बनेंगे, लेवल 2 से घुसेंगे, लेवल 3, 4 तो इस बार नहीं आई वैकेंसी, 5-6 बहुत अच्छी पोजीशन से रिटायर होंगे। तो आपको मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारा ₹1 का बैच था, अब तो ये नहीं है, बट इसकी बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। अब आती है यूट्यूब पे, आप हमारे लिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये जो 2 तारीख आ रही है, 2 तारीख आ रही है ना, 2 मार्च शनि रविवार रात को 8 बजे मैं आपके लिए कुछ क्लासेस के अनाउंस करूंगा। लेकिन आप है ना, मैं आपसे फिर से वही कहूंगा, थ्योरी पे जितना फोकस कर सकते हो तुम। एक बार आपने इतनी बार कोई ना कोई एग्जाम दिया है, सब क्वेश्चन के बेसिस पे दिया, एक बार मेरे कहने से थ्योरी का पढ़ के उसका आनंद तो देखो जाके कि उसका आनंद कितना मिलता है। बहुत आनंद आएगा आपको एग्जाम देने में, और एग्जाम भी निकलेगा। बाकी केवल इस बार ही एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं आई है, जो लोग इस बार फॉर्म भरने से चूक गए, अब नया कैलेंडर भी कभी भी रेलवे का जारी हो सकता है, उसमें भी एनटीपीसी के पद आएंगे। और अगर आप आगे अपना रेलवे फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से,
बहुत अच्छे थ्योरी की 5-6 महीने बिल्कुल डिटेल में। तो उसके लिए आप लोग 8 मार्च शनिवार रात को 8 बजे हमारे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर जुड़े। आप जो वीडियो देख रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम डेट की, इसी वीडियो के यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है। इस लिंक पर परिवर्तन का जैसे आप जाते हैं, इस पर क्लिक करके तो यहाँ पर एक इवेंट खुलती है परिवर्तन। ये 2020 में सबसे पहले आया था, तब से हम लोग एनटीपीसी के पिछले वाले में बहुत अच्छे सिलेक्शन भी दिए। क्या है कि बच्चा हम लोग थोड़े तब मैं थोड़ी वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा था, तो मैं उतना ज्यादा उसका प्रचार नहीं कर पाया। थोड़ा सा अगले एग्जाम पे लग जाते हैं, तुरंत हम लोग रिटर्न करा के आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियोस के व्यूज वो सारी चीजें बता देती है कि व्यक्ति ने मेहनत की थी। अब कोशिश करना कि इससे आप सभी लोग लाइक कर जाएं, और आपके घर में कोई तैयारी कर रहा हो भविष्य में रेलवे, एसएससी, फाउंडेशन, आपको बार बार जुड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं लाइफ टाइम वैलिडिटी कुछ ऐसा लेकर आया हूँ। एक बार आप जुड़िए, फिर अपना पूरा घर पढ़ते रहिए मस्त। टीचर की टीम बहुत अच्छी है। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, यूट्यूब से भी जितना मुझसे हो पाएगा, पर मैं चाहता तो मैं क्वेश्चन की वीडियो निकाल सकता था, क्वेश्चन की यूट्यूब पे, क्वेश्चन की एप्लीकेशन पे, पर मेरा था कि मैं आपको इस बार अच्छे से थ्योरी कराना चाहूंगा। मैं अपने मन से, मतलब मेरा दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ तैयारी कराई, चाहे मैंने 1 रुपए में कराई। मतलब कोई ऐसा ना हो, ऐसा हो कि हाँ भैया हम आपके कहने से आए तो आप वाह वाह करके जा रहे हैं। वो आपको पता है कि कितनी बेहतर तरीके से, अगर वो पूरी क्लास आप करते हैं, उसके बाद में आप लोग पेपर देने जाना, आप आके बताना कि सर आनंद आया नहीं आया। चलिए, तो उसमें तो आप ये कि 45-50 दिन के लिए आए, इसमें आप 1-2 महीने से ज्यादा 6-7 महीने दीजिए, 1 साल दीजिए, तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। इसको आप लोग लाइक करके जरूर जाना, जो बाद में वीडियो देखें उनके लिए भी नीचे लगा रहेगा। 8 मार्च शनिवार का दिन है, रात को 8 बजे। बाकी एनटीपीसी की अपनी एक प्लानिंग बनाइए, मेरे कहने से काम कर लीजिए। मैथ रीजनिंग के बेस्ट टॉपिक जो नहीं तैयार है उनको लिख लीजिए। जीके में भी सिलेबस जैसे मैंने भी आपको बताया वीडियो में, इस सिलेबस को देख के जो तैयार है उसको लिख लीजिए, जो तैयार नहीं है उसको लिख लीजिए। फिर जो तैयार नहीं है उसके बारे में आप पूछिए कि भैया ये हम कहां से करें, क्या आपके पास इसका कोई जुगाड़ है। अगर आपने लिस्ट बना दी, मैं 1 रुपए वाला एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए एक बार और ओपन कर दूंगा 24 घंटे 48 घंटे के लिए। एक बार आपको उसमें एडमिशन का मौका और दे दूंगा 1 रुपए में। उसमें कुछ क्लासेस हो चुकी हैं 10-12-15 दिन की, उन्हें आप कवर कर लेना। कुछ ये जो बाकी जो टॉपिक आपके कम तैयार हैं उनको कवर कर लेना, ज्यादा सारे तैयार ना कर पाओ तो। बट आपको लिस्ट बनानी होगी और कमेंट करनी होगी कि हाँ बड़े भैया हमारे लिए एक बार और एडमिशन के दरवाजे खोल दो, और उसका फीडबैक कैसा है तो कमेंट्स में आपको बहुत सारे बच्चे बता देंगे। इसमें कोई किसी को मतलब बहकाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सभी लोग एग्जाम पर के साथ बने रहिएगा। ग्रुप डी हो, एसएससी हो, सब कुछ एक बार अच्छे से फिर से लॉन्च कर रहा हूं बच्चा। बहुत अच्छी अच्छी टीम मिली है, आप लोग बड़े हैप्पी हो जाओगे। करिए मेहनत, लगाइए एग्जाम, निकालिए दम एक बार, लेकिन थ्योरी से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।